हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। ओके, तो हम सिंपली पाइल की अगर बात करें तो पाइल इज़ द सिलेंडर मेंबर। एक सिलेंडर मेंबर होता है पाइल। ओके, पाइल इज़ द सिलेंडर मेंबर विच यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। ओके, तो हम इसमें देखने वाले हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द पाइल। पाइल कितने तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरिंग द लोड। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहली पाइल जो है, पहली पाइल होती है इंड बेरिंग पाइल। इंड बेरिंग पाइल वो पाइल होती है जैसे कि हम कोई पाइल है उसको हम एक हैमर के थ्रू इम्पैक्ट करते हुए उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं अगर सब सॉइल में, तो हम देखते हैं कि नीचे हार्ड स्ट्रेटा आ जाता है। नीचे हार्ड स्ट्रेटा आ जाता है जैसे कि रॉक जैसा हार्ड स्ट्रेटा आ जाता है। तो ये पाइल सॉइल पे ना रह के हार्ड स्ट्रेटा पे चली जाती है और पूरे का पूरा सुपर स्ट्रक्चर का लोड जो होता है या कोई भी स्ट्रक्चर उसका लोड हार्ड स्ट्रेटा पे ट्रांसफ़र कर देती है। ये जो हार्ड स्ट्रेटा है, जैसे कह सकते हैं रॉक है या हार्ड सॉइल है, उस पर पूरे का पूरा लोड जो है ट्रांसफ़र कर देती है। तब वहाँ पे आता है इंड बेरिंग कैपेसिटी, वहाँ पे कैलकुलेट कर दी जाती है पाइल की। तो उस पाइल को इंड बेरिंग पाइल की जाता है बोला जाता है। और जो उसमें अल्टीमेट कैपेसिटी जो आती है पाइल की, वो इंड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ दी पाइल से ही आती है। तो ये इंड बेरिंग मतलब ये इंड है, ये पूरा इंड ही बियर कर रहा है लोड को, और पूरा इंड ही जो है लोड के स्ट्रक्चर के लोड को सब हार्ड रॉक पे या हार्ड सॉइल पे या हार्ड स्ट्रेटा पे ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे पाइल फाउंडेशन में हम पाइल की कोई डिज़ाइन नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द पाइल को कैलकुलेट करेंगे। तो अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द पाइल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे दो मेथड्स हैं। एक तो है स्टैटिक मेथड और दूसरा है डायनेमिक मेथड। एक होता है स्टैटिक मेथड और दूसरा होता है डायनेमिक मेथड। हम दोनों मेथड्स को खोल करके आपके सामने रखने वाले हैं। ओके, वीडियो की सीरीज़ चलेगी लर्न फ्रॉम क्वेश्चन की। इसी सीरीज़ में हम सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको खोल के रखने वाले हैं। ओके, क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए हम बात करते हैं इंड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द पाइल केबल इंड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल से आएगी। ओके, तो इसे बोलते हैं QEB। और अगर हम दूसरी टाइप की पाइल होती है, ओके, ये दूसरी पाइल है जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल इज आल्सो नोन एज द हैंगिंग पाइल और फ्लोटिंग पाइल। फ्रिक्शन पाइल ट्रांसफर दियर लोड टू द ग्राउंड थ्रू द स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन ये आपको मिला है। स्किन फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे हम पाइल जो होती है, इस पाइल को सॉइल में पेनिट्रेट कर रहे हैं, हम लोड लगा के कोई हैमर से हम हैमर के थ्रू इस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं और ये पाइल सॉइल में पेनिट्रेट हो रही। तो हम क्या देखेंगे, और पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है पाइल जो पास की ये जो सॉइल है इस पर ट्रांसफ़र करने वाली है। ये कब होगा? जब नीचे का कोई भी हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलेगा। जब हार्ड सॉइल नीचे नहीं मिलती है, जब हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिलता है, तो पाइल जो है पूरे का पूरा सुपर स्ट्रक्चर का लोड जो होती है पास की सॉइल पे स्किन फ्रिक्शन के थ्रू मतलब ये जो पाइल यहाँ पे है और ये जो सॉइल आपका है, ठीक है, जब पाइल नीचे जाती है और सॉइल ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्किन फ्रिक्शन मिलने वाला है। तो इसी स्किन फ्रिक्शन के थ्रू पाइल पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर का लोड इस पास की सब सॉइल पे ट्रांसफ़र कर देती है, इसीलिए इसे स्किन फ्रिक्शन पाइल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट कैपेसिटी आने वाली है ऑफ द पाइल की पूरी स्किन फ्रिक्शन से आने वाली है। QSF इसे बोलते हैं। ओके, QSF एक बात, क्योंकि इंड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल में जो लास्ट का जो एंड था इससे पूरी की पूरी बात होने वाली थी, ये पूरा लोड ट्रांसफ़र कर रही थी। लेकिन इस फ्रिक्शन पाइल में स्किन फ्रिक्शन ये पूरी की पूरी ये जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर अगर सिलेंड्रिकल की बात करते हैं, ये इधर की सॉइल चारों तरफ की सॉइल जो है और विद इन द लेंथ ये पूरी सॉइल जो है पूरे लोड को ट्रांसफ़र करने वाली है टू द ग्राउंड लेवल। ठीक है, टू द ग्राउंड कह सकते हो या सॉइल कह सकते हो। तो इस पर पूरे के पूरे लोड को ट्रांसफ़र करने वाली है। तो भी यहाँ पे QUP इक्वल टू हम देख रहे हैं QSF। ओके, इसकी वैल्यू याद रहे, ये वैल्यू किलो न्यूटन में आती है। और QSF को हम क्या लिखते हैं? QSF को लिखेंगे स्मॉल QSF
ये स्ट्रेस आएगा, इसे बोलते हैं बेयरिंग कैपेसिटी क्यू एस एफ इंटू ए एस। ए एस इज़ द सरफेस एरिया। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट टाइप की पाइल देखेंगे, जिसे बोलते हैं बियरिंग फ्रिक्शन पाइल। ओके, ये वो पाइल होती है जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड बियरिंग एक्शन से, इंड बियरिंग एक्शन से और साथ में स्किन फ्रिक्शन एक्शन दोनों से ही पूरे पाइल सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफ़र करने वाली सॉइल पे। ओके, बेयरिंग फ्रिक्शन पाइल आप यहाँ से देख सकते हैं। अल्टीमेट लोड ऑफ द पाइल टेक्स कंसीडरेशन ऑफ बोथ इंड बियरिंग एक्शन ऑफ द पाइल एंड द स्किन फ्रिक्शन ऑफ द पाइल। इसमें अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द पाइल स्किन फ्रिक्शन की वजह से और साथ में बियरिंग एक्शन की वजह से दोनों से ही आती है। तो देखते हैं कैसे। तो क्यू यू पी इक्वल टू तो क्यू ई बी अभी हम और प्लस क्यू एस एफ दोनों को कैलकुलेट करने वाले। ओके, तो क्यू ई बी की बात करें तो स्मॉल क्यू ई बी इंटू ए बी प्लस स्मॉल क्यू एस एफ इंटू ए एस। ओके, ये इज़ द बियरिंग एरिया। ए बी जो होता है ना, यहाँ पे जो ए बी की बात करें, ए बी इज़ द बियरिंग एरिया ऑफ द पाइल, एस इज़ द स्किन फ्रिक्शन या स्किन एरिया ऑफ द पाइल। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ए बी क्या होने वाला है और ए एस क्या होने वाला है। केवल बियरिंग एरिया और स्किन एरिया की ही बात करेंगे, बाकी आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। ओके, हम यहाँ पे बियरिंग एरिया, कोई भी पाइल है उसका बियरिंग एरिया अगर सर्कुलर पाइल है तो π/4d² होगा उसका एरिया, बियरिंग एरिया। अगर स्क्वायर पाइल है तो उसका होगा बियरिंग एरिया b²। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे स्किन एरिया, अगर स्क्वायर सर्कुलर पाइल है, ये जो सर्कुलर पाइल है तो उसका होगा πdl। ओके, अगर स्क्वायर पाइल है तो 4b/l ये होने वाला है। चलिए देखते हैं, स्क्वायर पाइल है तो उसका एस क्या होगा, उसका होगा 4bl। अगर स्क्वायर पाइल है तो ए बी क्या होगा उसका b²। ओके, अगर ये सर्कुलर पाइल है तो उसका ए एस और ए बी क्या होने वाला है, ए एस होगा उसका πdl। ओके, ये होगा π/4d²। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ।